नमोस्तु गुरुदेव, लाइव हो गया। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान चालू करो। हाँ महावीर जी प्रारंभ करो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामि, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामि। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपने मंगल मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 भगवान। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। मैं अभी मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पश्चात हमारे बीच में कॉलोनी से हमारी दीर्घ काल की स्वाध्यायी 2 शिष्याएं मधुबाला मैडम और आनंदी मैडम दोनों आई हुई हैं और अभी यहाँ आकर के ही मधुबाला मैडम स्वाध्याय का अनुभव बता रही थी। तो मेरे इस मंगलाचरण के पश्चात वो तैयार रहें, अपना अपना अनुभव पुनः सुनाएंगे और कल विशेषतः कल के स्वाध्याय के संदर्भ को जोड़ करके विशेष रूप से बताएंगे। उसके पूर्व में मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवंत के अभी का जो विषय है, एक विषय पिछले श्लोकों में छूट गया था खनन के संबंध में, तो वो संबंधित एक कविता सुना रहा हूं, क्योंकि खनन के नाम पर भी बहुत अनर्थ दंड हो रहा है। और सिर्फ अनर्थ दंड तो हो ही रहा है, इसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि जैन धर्म में अनर्थ दंड के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा का और प्रदूषण का कितना व्यापक वर्णन जैन धर्म में है, इसके माध्यम से ज्ञात होगा। इस कविता का शीर्षक है लोभ से परिग्रह तथा विनाश। ये गुरुदेव ने लिखा है और ये कोलियारी में लिखा था। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव है कोलियारी। 16/6/2012 को मध्याह्न 2:02। लोभ से परिग्रह तथा विनाश। लोभ पाप का बाप, खनन एवं कारखाना से हानियां। जिया तुम लोभ पाप किया ना करो, परिग्रह संचय किया ना करो। परिग्रह से संपूर्ण पाप होते हैं, दोहन शोषण प्रदूषण होते हैं। आरंभ कषाय पंच पाप होते हैं, इह पर लोक दुखमय होते हैं। अंतरंग परिग्रह लोभादि होते हैं, जिससे भाव हिंसा पाप भी होते हैं। परिग्रह हेतु जो आरंभ होते हैं, उससे विविध जीवों के हनन भी होते हैं, जिससे परिस्थिति का होता विनाश, विविध प्रदूषणों का होता भी जन्म। परिग्रह हेतु विविध खनन होते, कोयला गैस अभ्रक सोना के होते। पेट्रोलियम लोहा तांबा चांदी के होते, बॉक्साइट मार्बल सोपस्टोन के होते। इसके परिष्कृत वस्तु निर्माण हेतु, कारखाना बने दूषण उत्पन्न हेतु। असंख्य त्रस्तावर जीव है मरते, वायु मृदा जल प्रदूषण बढ़ते। करोड़ों वृक्षों का भी हनन होता है, करोड़ों मानवों का विस्थापन भी होता है। मीलों तक पृथ्वी का खनन होता,
कृषि योग्य जमीन का विनाश होता। जिया तुम लोभ पाप किया न करो, परिग्रह संचय किया न करो। पानी का भी प्रयोग अधिक होता है, पीने योग्य पानी भी नहीं मिलता है। कुआं नदी जलाशय विनाश होते हैं, जल प्रदूषण से जीव मरते। कृषि उत्पादन भी कम हो जाता, जिससे खाद्याभाव खूब बढ़ता। इससे परिस्थिति का विनाश होता, पृथ्वी का तापमान खूब बढ़ता। भूकंप सुनामी रुद्र रूप धरते, ग्लेशियर पिघलते दुष्काल होते। शारीरिक मानसिक रोग बढ़ते, शोषक शोषित वर्ग जन्म भी लेते। विभिन्न भ्रष्टाचार जन्म भी लेते। बेकारी बेरोजगारी महंगाई बढ़ती, आर्थिक विषमता खूब बढ़ती। सामाजिक समता विनष्ट होती है, वर्ग संघर्ष समस्या उत्पन्न होती है। ग्रह युद्ध महायुद्ध जन्म भी लेते, धन जन साधन विनाश भी होते। इसीलिए लोभ है पापों का बाप, तीर्थंकरों ने कहा महान पाप। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का हेतु कहा, सम वितरण साम्यवाद ने कहा। परिग्रह त्याग से मोक्ष मिलता, कनक नंदी का लक्ष्य इसमें होता। कनक नंदी का लक्ष्य इसमें होता। ठीक है, आज समय भी ज्यादा हो गया, इसलिए कविता बोल करके मैं मंगलाचरण पूर्ण कर रहा हूँ। इसके पश्चात हमारे बीच में मधुबाला मैडम, जो बहुत ही इनका उपशम भाव हो रहा है, इनके भाव परिणाम बहुत अच्छे हैं, लक्ष्य अच्छे हैं, परिवार में सद्भावना शांति, समाज में भी अच्छी है। ऐसी मधुबाला मैडम अपने भावाभिव्यक्ति आज के इस संदर्भ में कर रही है। वो साथ में अपनी जो सहेली है आनंदी मैडम, उनको लेके आई है। उनपे भी, उनके परिवार पे भी जो दुख का पहाड़ टूटा था, आज उसके लिए भी आचार्य भगवंते वो आशीर्वाद भी लेने आई है। और इस उपलक्ष्य में उन्होंने ज्ञान दान और आहार दान भी किया है। ऐसे मधुबाला मैडम जी पहले बोलेंगे, उसके बाद में आनंदी मैडम भी अपना अनुभव सुनाएंगे। हाँ। नमोस्तु भगवान। आचार्य वैज्ञानिक आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय, मुनि संघ की जय। गुरुदेव ने अभी भौगोलिक स्थिति को लेते हुए खनन क्रिया के बारे में बताया कि खनन क्रिया से कितने दोषारोपण होते हैं, पर्यावरण अशुद्ध होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, पेड़ कटते हैं। और हमारे छोटे छोटे भी थोड़े अनुभव है कि जैसे तांबा, लोहा, स्टील वगैरह निकाल करके पहले जमाने से हमने पूरे ड्रम के ड्रम बर्तन भर रखे हैं। वो भी हमारा परिग्रह ही है, न हमारे यूज में आते हैं, न कुछ भी, न हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन अभी बर्तन देने की परंपरा अभी नष्ट हो गई है, इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी सब लोग पैसे से ही अपना व्यवहार करते हैं। गुरुदेव ने हमें कल बताया था कि आदिनाथ भगवान कितने वर्ष तक उन्होंने भोग भोगे और उनको वैराग्य नहीं हुआ, लेकिन जैसे नीलांजना का नृत्य हुआ तो वो आदिनाथ भगवान का स्वाध्याय है। उसी प्रकार नेमिनाथ भगवान भी शादी करने के लिए गए, वो उनको एक निमित्त था, लेकिन वो पशुओं का पुकार सुन करके उन्होंने तुरंत रथ फेर दिया, वो भी उनका एक स्वाध्याय था। उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी, जो 4 दीवारी में रहते थे, लेकिन निमित्त तो उनको मिल ही गया। तो ऐसे विचार मुझे मतलब नहीं आते, मेरे गुरुदेव को आते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो कैसे कैसे उदाहरण कितना कितना सोच करके हमको बताते हैं गुरुदेव। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुई। परसों या कल के स्वाध्याय में उन्होंने बताया था, मुझे बहुत आनंदित, मैंने 3-4 बार उसको अपने मनन क्रिया में भी लिया
कि गुरुदेव को ऐसे अच्छे अच्छे विचार कैसे आते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। तुझे आता ना बेटा कंप्यूटर? हाँ वो देख लेना बराबर, वहीं बैठा भी था गुरुदेव के पास में। हाँ बहुत सुंदर, हमारे मधुबाला मैडम ने अपना बहुत सुंदर अनुभव बताया है, और वे वैसे भी हमेशा बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हैं, जिससे हमारे समस्त जो प्रतिभागी हैं बहुत अच्छी अनुभूति करते हैं, पीछे भी बोलते हैं और प्रत्यक्ष भी बोलते हैं कि मधुबाला मैडम जब भी सुनाती है अच्छा अनुभव सुनाती है, क्योंकि एक दीर्घ काल से ये स्वाध्यायी हैं। और हमारे जितने भी कॉलोनी में प्रवास हुए, चातुर्मास हुए, प्राय अभी तक जैसे पीरियड के हिसाब से देखें तो हमारे 10 चातुर्मास तो पक्के हो गए हैं। तो उन सब चातुर्मासों में, प्रवासों में इन्होंने स्वाध्याय का अच्छा लाभ लिया, और इस दृष्टि से ही आज कॉलोनी सर्वश्रेष्ठ, स्वाध्याय में सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। ऐसे मधुबाला मैडम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, वो ऐसे ही निरंतर मोक्ष मार्ग में बढ़ती रहें, ऐसा आशीर्वाद और अनुमोदना और शुभकामना है। इसके पश्चात हमारे महावीर जी अपना कार्यक्रम संचालन करें। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ने पंच स्थावरों पर करुणा कर ये कविता रची, जिसमें लोक पाप के अंतर्गत मानव परिग्रह करने हेतु खनन, पेड़ों की कटाई, पानी का दोहन और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है वह सब लोक परिग्रह के कारण है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपनी मंगल वाणी से मैं लाभान्वित करावें। नमस्ते 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 भगवान, नमस्ते। गुरुदेव का अनम्यूट करें। नमस्ते गुरुदेव। और स्पॉटलाइट करें गुरुदेव को। श्रेय हाँ गुरुदेव को अनम्यूट कर दे। ठीक है। गुरुदेव के डिवाइस को अनम्यूट करो। हाँ महावीर जी गुरुदेव का डिवाइस अनम्यूट करो। गुरुदेव मेरे पास नहीं है, वो उनके पास ही है। हाँ उनको सूचित करो। हाँ मधोक जी, गुरुदेव की डिवाइस अनम्यूट करो और स्पॉटलाइट करो। मधोक जी या वर्ण। हाँ हो गए गुरुदेव। यहीं बैठ जा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ तुम भी आ जाना जब। हाँ 3 बजे आ जाना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी आनंद देवी और मधुबाला अभी आई थी, वो बता रही थी गुरुदेव अभी जो प्रकरण चल रहा है उससे हमें बहुत ही प्रभावित कर रहा है। अभी उसी विषय को मैं अभी और भी
आगम में क्या लिखा हुआ वो बताऊंगा। ये विषय भी सबको अत्यंत उद्वेलित, उत्तेजित, परिवर्तित कर रहा है। तो स्वयं आचार्य श्री आगे क्या बता रहे हैं, कौन सा स्वाध्याय अमृत है, कौन सा स्वाध्याय परम तप है, और कौन सा स्वाध्याय हलाहल विषय है, और कौन सा स्वाध्याय अनर्थ दंड है। देखा, एक ही स्वाध्याय अमृत भी है, परम स्वाध्याय है। 3 लोक में 3 काल में स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं, परंतु वही तप को आचार्य श्री क्या बता रहे हैं, वो भी जैन आगम को, केवल अन्य धर्म के या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के नहीं, जैन धर्म के शास्त्र भी या स्वाध्याय या प्रवचन या धर्म प्रभावना अमृत भी है और वही विष भी है। तो अभी ये विषय सबको बहुत ही प्रभावित कर रहा है, इसलिए मैं इसको और भी कुछ बता रहा हूं। आगम में जो लिखा हुआ है, गाथा नंबर 462 स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा, और मेरी किताब में पेज नंबर 130 गाथा नंबर 462 पूयादिषु निरवेखो जिण सत्थम जो पढ़ई भक्ति ये कम्मल सोहनख सुहलाह सुहयरो तस्य। यही जैन धर्म की सूक्ष्मता, व्यापकता या अनेकांत या सदुपयोग दुरुपयोग, कौन सा स्वाध्याय सुखकर है, अमृतकर है, परम तप है, और वही स्वाध्याय कैसे दुख कर, विषाक्त और पतन कर। पूयादिषु निरपेक्ष, जो आप लोग को वेबिनार में भी कई हजार बार सुन लिए होंगे और ऐसे कई लाख बार सुन लिए होंगे, और जो यहाँ के लोग कभी लाखों बार बोल दिए, मैं भी वेबिनार में सैकड़ों बार बोला हूं। मैं ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद फंद, चंदा चिट्ठा, बोली, आडंबर में नहीं रहता हूं, इसलिए मेरे भक्त शिष्य भी नहीं समझ पाते ये 5 गांव के भी। अभी भी जैसे मधुबाला मुझे ज्यादा बोले, फिर ये वेबिनार में थोड़ा बोले, गुरुदेव आपके ऐसे जो उन्नत विचार है, श्रेष्ठ विचार है, आध्यात्मिक विचार, हम लोग को जैसे मंद भाग्य को नहीं आता है। ये भी प्रतिक्रमण है, ये भी प्रायश्चित है, ये स्वाध्याय का फल है। आज भी बता रहे थे बहुत। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस, दबाव, धन, जन, मान, सम्मान आदि के यदि इसके हेतु, इसके निमित्त, इससे प्रायोजित यदि स्वाध्याय है, प्रवचन माला है, संगोष्ठी है, वेबिनार है, शिविर है, तो वो सब पॉइजन है, विष है, धर्म बाह्य है, पतन के लिए कारण। स्वयं आचार्य बता रहे, अभी और बताऊंगा संस्कृति का सहित। पूजादि निरपेक्ष, ये तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का पढ़ाई से इसके लिए है। धर्म तो उससे नेगेटिव है, उससे विपरीत है। मुनि नाम भवति अलौकिक वृत्ति ही पूजादिषु निरपेक्ष। जीर्ण सत्य, देखो जीर्ण सत्य बोल रहे हैं,
वस्तु स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय या अन्य धर्म के नहीं, ये एक भ्रम रहता है, ये एक अहमन्य माना रहता है हर धर्म में, हर व्यक्ति में, हर जीव में। दूसरे गलत, मैं ही श्रेष्ठ, दूसरे के मत पंथ रीति रिवाज सब गलत, मैं ही सत्य। जो स्वयं अन्याय अत्याचार पापाचार दुराचार से लेकर के पशु बलि से लेकर के स्त्रियों के प्रति अन्याय करते हैं, वो भी मानते हैं मेरा पंथ, मेरा मत, मेरा ग्रंथ सत्य नहीं। जिन्हें सत्य देखो, आचार्य बता रहे हैं कि यदि जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ पूर्व आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ में, जिनको विश्वास नहीं होता मेरी किताब निकाल लो, देख लो, मधु को देखा लो। जिन्हें सत्य जो पढ़ी भक्ति है, यदि निरपेक्ष होकर के पढ़ रहे हैं स्व पर विश्व कल्याण के लिए, वो तो परम अमृत। और किसके लिए? कर्ममल शोधन था, कर्ममल को शोधन करने के लिए, ना मन को मलिन करने के लिए, ना भाव को मलिन करने के लिए, ना समाज को मलिन करने के लिए, ना आत्मा को मलिन करने के लिए। दोनों एक साथ सप्तनय है, सप्तभंगी है, अनंत सप्तभंगी है। केवल आप लोग को जानते हो एक कॉइन के दो भाग होते हैं, ये आप लोग को बुद्धिहीनता, क्या आप लोग को बोलते हैं चट्टपट्ट, या क्या बोलते हैं आप लोग को, एक मुद्रिका के दो भाग होते हैं उल्टा सीधा। नहीं, ये सब बाल बुद्धि से भी नीचे बुद्धि, अनंत पहलू होते हैं। उसमें मुख्य दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कर्ममल शोधन था, कर्ममल को शोधन करने के लिए, राग द्वेष काम क्रोध मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात संकीर्णता लोभ अहंकार ममकार को नष्ट करने के लिए। तो अमृत, यदि इन सब को दुर्गुणों को बढ़ाते हैं वो पॉइजन है। लौकिक पढ़े लिखे जितना घमंडी है, जितने कूट कपट ईर्षा द्वेष घृणा करते हैं, उससे भी जो ऐसे कट्टर संकीर्ण धार्मिक लोग को, उनसे भी ज्यादा घमंड, उससे ज्यादा कूट कपट मायाचार करते हैं। यही धर्म ग्रंथ के आधार पर, प्रवचन के आधार पर, धार्मिक क्रियाकांड के आधार पर। इसलिए मेरे पास ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर जज ऑफिसर पढ़ते हैं और उनको मैं पढ़ाता हूं। मेरे शिष्य प्रभात बोलते थे, हम कनकानंद के शिष्य हैं, हम धर्म का धन नहीं खाते हैं, हम पाप का धन खाते हैं। परंतु जो सब ज्यादा करके, पंडिताई करके, प्रवचन करके, विधान पंच कल्याण करके क्या कर रहे हैं, ये सब तो आप लोग को मालूम है। हर धर्म में, देश विदेश में सुहय उसके लिए जिनवानी शुभ करा, मंगल करा, और इससे विपरीत के लिए विष करा, पतन करा। ये विषय पहले भी बहुत बढ़ा दिया हूं, परंतु अनर्थ दंड है ये भी समझो। जैन शास्त्र भी अनर्थ करा, विष करा, अनर्थ दंड। आप वेबिनार में भी 1000 बार सुन लिए होंगे। पूजादिषु निरपेक्ष जिन शास्त्रम च यह पठति भक्त्या, भक्ति से
ना अहंकार से, ना प्रदर्शन से, ना शोषण करने के लिए। कर्ममूल शोधनार्थम सुतलाभ सुख कर तस्य तस्य साधु सुतस्य सिद्धांत जिनागमस्य लाभ प्राप्ति भवति। साधु तक के लिए बोलना है, आचार्य तक, चतुर्थ काल तक। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भव ये बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त है भाव। पुण्य के लिए हो, पाप के लिए हो, मोक्ष के लिए। इसलिए देखा बता रहे साधु तक के लिए। तस्य साधु सुतस्य सिद्धांत, देखो सुत माने यहाँ सिद्धांत, और पर्यावाची शब्द दे रहे हैं। सुतस्य सिद्धांत जिनागमस्य, जिनागम भी लाभ प्राप्तिर्भवति। किनको? किम भूतल शुभ लाभ, किम भूत सुतलाभ, सुखकर, सुखकर होना चाहिए। ना संक्लेश करो, ना अहंकार करो, ना शोषण करो, ना लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करो। सुख करो, स्वर्ग मुक्त्यादि सर्व निष्पादक। सर्व माने आप लोगों को अर्थ पहले भी नहीं आता, अभी भी अधिकांश को सर्व का अर्थ मालूम है। सर्व का अर्थ सुख होता है। सर्व माने लज्जा नहीं होती है, ये होगा विदेशी भाषा में या देशज में। सर्व कभी भी जो आप लोग को प्रयोग करते हो, अधिकांश साधु संत आप लोग को शर्म नहीं आती, मैंने लज्जा, वो शर्म यहाँ नहीं। शर्म का मतलब सुख, जिससे यह लोक सुख, परलोक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख मिले। ना कि कलह विषमवाद समस्याएं। कश्य कश्य किसके? यह साधु पठति पाठयति स्वयं अध्येति शिष्यान अध्यापयति। स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, स्वयं या शिष्य, सबके लिए। किम तत् जिन शास्त्रम जिन प्रणीत सिद्धांतम, जिन प्रणीत सिद्धांत कया भक्त्या धर्मानुरागेण, भक्ति से, धर्मानुराग से, ना कि धनानुराग। अभी धनानुराग ग्रस्त से लेकर के अधिकांश पंडित साधु संत आरिका चुल्लिका में केवल धनानुराग, वीतराग नहीं, नॉन अटैचमेंट नहीं, वित्तराग, अटैचमेंट ऑफ मनी। तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से भी अब गई बीती है। और धर्मानुराग न परमार्थ बुद्ध्यावा, परमार्थ लौकिक स्वार्थ नहीं। किमर्थम? कर्म मूल शोधनार्थम, कर्मण ज्ञानावरण दितान्येव मलः कर्म स्ता कर्म कर्दमास्तेषम विशोषणार्थम विशोधन निमित्तम स्फेटनार्थम। किसके लिए? जैसे मैं अभी 1000 बार वेबिनार में ऐसे लाखों बार बोल दिया, गृहस्थ में भी 1000 लाखों बार बोल दिए। गुरुदेव, जब से आप ज्ञान रूपी डंडा से हमारे पिटाई कर रहे हो, हमारा सब मानसिक रोग से लेकर के शारीरिक रोग भी दूर हो रहा है, आनंद आ रहा। स्फोटनार्थम मैंने तो कल बताया था, विस्फोट करना, तोड़ना, फोड़ना, नाश करना। कह यह कीदृश्य पूजादिश निरपेक्ष, ये विशेषण। जब ख्याति, पूजा, लाभ, धन, जन, मान, भीड़, प्रदर्शन, माइक, मंच, पंडाल,
हाथी घोड़ा कवि सम्मेलन से लेकर के टीवी में आना, विज्ञापन में आना, ऐसी कुभावना से नहीं, सहज सरल रूप में जो धर्म की प्रभावना के लिए आगमुक्त जो होता है तो तीर्थंकर से लेकर सबके लिए होना ही चाहिए। जैसे तीर्थंकर के लिए सब इंद्रादि करते हैं, ऐसे साधु के लिए भी आप लोग करना चाहिए। विस्तार से पहले बता दिया, परंतु स्वयं इन दुर्भावनाओं से, कुभावनाओं से, दुष्ट भावनाओं से सहित होकर नहीं, पूजा लाभ ख्याति प्रशंसा द्रव्यादि प्राप्ति सु, देखो कितना क्लियर, अत्यंत क्लियर। भले, हाँ ठीक है, भले अन्य ग्रंथ में बहुत कम आता है। मैं कई बार बता, विद्यानंदी भी मेरे पास कई वर्ष पढ़ने के बाद, विद्यानंदी जी प्रकट हो जाओ, वो मुझे पूछे गुरुदेव ये धर्म ग्रंथ में, आध्यात्मिक ग्रंथ में, परमात्मा प्रकाश आदि ग्रंथ में ये बार बार सैकड़ों बार ये ख्याति लाभ पूजा प्रसिद्धि क्यों आता है? तो मैं जो बताया था कल पर कई बार आप लोग को बताया, इसीलिए। और मैं उदाहरण देता था, विद्यानिधि उदाहरण दिए, घर त्याग करना, कैसलों से करना, नंगा पैर चलना, एक बास का आहार करना, उपवास करना, रस त्याग करना, मौन रहना आदि सरल है, परंतु हाथी निकल जाता है, हाथी की पूंछ के बाल अटक जाता है, और बाल अटकने के बाद जैसे मृग, कौन चमरी मृग, उसमें इतनी तीव्र गति होती है दौड़ने की, स्फूर्ति की, इंद्रियों की, परंतु वो पूंछ के जो बाल यदि कहाँ अटक जाते हैं तो वो बाल नहीं टूटे। यही लोभ से भले पीछे शेर चीता आदि लगे हुए उसको खाने के लिए, तो भी वहां स्थिर हो जाता है और वो शेर चिता के उसको खा डालते हैं। इसी प्रकार यदि जो केवल यहाँ के लोग नहीं, लगभग सर्वत्र गृहस्थ अधिकांश साधु संत पंडित केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि द्रव्य लाभ के लिए करते हैं। देखो पूरा पूरा नाम सहित आया। मेरी तो अनेक कविताएं अनेक ग्रंथ में, अनेक किताब में लिखा हूं, कई ग्रंथ भी इसके ऊपर पुनः पढ़ता हूं। पूजादिशु मैंने क्या आगे डिटेल, निरपेक्ष पूजा लाभ ख्याति प्रशंसा और द्रव्यादि प्राप्ति, धन जन्म मान सम्मान माइक मंच पंडाल होर्डिंग बोर्डिंग टीवी विज्ञापन जय जयकार पाद प्रक्षालन आरती आदि के दुर्भावना से युक्त यदि जैन आगम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, वो सब विषय अभी और भी बताऊंगा, इतना नहीं। केवल 5 गांव के लोग को लाखों बार स्वीकार नहीं किए, ये लोग भी इसमें ही डूबे हुए थे, आज भी बोले, लाखों बार बोले, एक एक तो सैकड़ों वर्ष 1000 बार बोले, एक एक व्यक्ति व्यक्ति। अभी जो यहाँ आध्यात्मिक क्रांति हो रही है,
ये पहले अभी भले दूध से धुले हुए हैं, पहले पानी से भी धुले हुए नहीं थे, गटर से धुले हुए थे। भले अन्य स्थान से यहाँ के लोग को पहले से ही गुरु भक्त है, सरल सहज है, चातुर्मास करते आहार देते हैं, परंतु आज भी बोले यहाँ भी सब ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि और द्रव्य लाभ के लिए करते थे। कितने बार बोलिए? कई लाख बार। एक एक व्यक्ति कितने बोलिए? 100 से 1000। माने स्वीट पॉइजन रोज बोलते हैं। गुरुदेव हम ठगे के आज भी बोले थे, 3-3.5 घंटा पहले, आज भी बोले थे कि हम इसी के लिए ही धर्म करते हैं। आज यहां वाले भी बोले, कॉलोनी वाले भी बोले। देखो कब? अभी 2 वर्ष पहले तक, ज्यादा समय नहीं। यहां के लोग तो अभी वो भी ज्यादा नहीं, कॉलोनी वाले भी कोई 7 वर्ष नहीं। जब कोरोना काल हुआ, वेबिनार प्रारंभ हुआ, फिर धुलाई प्रारंभ की, इनके ही वज्रदंड से इनका ही प्रहार किया। जब ये लोग को बोलते थे गुरु का नाम लेना घमंड है, मैं बोलना घमंड है, ग्रंथ लिखना पाप है, तो मैं बोला जो तुम्हारे दीवाल बोल रही है, होर्डिंग, बोर्डिंग, पत्रिका, निमंत्रण, एक एक पत्रिका के सारे कितने रुपया बोले थे? 450, 500 खुद वो लोग जो बोले। साधु माता जी को भी याद है, उनने ही बताया। एक कॉलोनी वाले जो अभी यहां भी सुन रहे हैं, हाँ, और उसमें दीवाल में भी, पत्रिका में भी, फोल्डिंग वाला में भी स्वनाम फोटो, केवल गर्भ के बच्चों को छोड़कर, गोद के बच्चे भी, उनका भी फोटो नाम, और एक जगह में ही कई जगह में। जब मैं उनको देखा करके बोला तुम्हारे दीवाल भी तुम्हारा घमंड का बखान कर रही है। देखो बताता हूं, ये देखो, ये जिस कॉलोनी वाले मुझे घमंडी बोलते थे, ये तो गुरु के बारे में बोलते, शास्त्र के बारे में बोलते, यही कॉलोनी वाले, यही देखो पत्रिका, वहां के लोग को बोले थे ये 500 रुपया के। क्या भाई ये देखो, सुविज्ञ संघ के पास ये है, ला करके मुझे दिखाए। उसके पहले भी 5 वर्ष क्रांति हो गई थी, उनको बोल करके डांट करके समझा कर गया था, तो भी ये ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए देखो कैसे फोटो, कैसे देखो, दिखाता हूं प्रायोगिक, ये देखो कैसे फोटो, और देखो ये गोद में बच्चे सहित फोटो नाम, गोद में फोटो नाम। और बताता अभी भी कॉलोनी में लगे हुए कुछ, ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे। सुन लो, इतना सरल नहीं है ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व को छोड़ना। अरे मुझे तो पहले ज्ञान था, अभी मैं जो उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं उससे मुझे ज्ञात तो होता है ये वर्चस्व के लिए, भोग के लिए, सत्ता के लिए, प्रजनन के लिए, घर के लिए, कीट पतंग से ले पशु पक्षी मरते ही मारते हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, यही कॉलोनी वाले जो मैं लाखों बार बोला, वो लोग भी कई हजारों बार बोले, हम पहले क्या थे अभी क्या हो गए।
ये देखो, पहले पतित थे अभी पावन बन गए। ये देखो, ये प्रमाण है, साक्षी है। ये इससे जो आप तीर्थंकर या इंद्र या चक्रवर्ती होने योग्य पुण्य आपका होता, वो देव दुर्गति के पुण्य हुए। हाथी घोड़ा सेवक बनने योग्य, केवल गृहस्थ नहीं, अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी वांछा रहित तो होना चाहिए। आप लोग तो वांछा के लिए ही आज भी बोले थे, जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, ये भी आज अभी 3.5 घंटा पहले बोल रहे थे। वो भी नाम है पंडित का नाम क्या, धनपाल जी, यहाँ का पंडित। फिर दूसरे बोले, पहले बोले, गुरुदेवा हम जो तीर्थ यात्रा करते थे, अभी भी अधिकांश तीर्थ यात्रा करते केवल मनोरंजन के लिए करते हैं और धन का प्रदर्शन करने के लिए। कई बार बोलते, इसलिए ये सब स्वाध्याय हो, प्रवचन हो, विधान हो, तीर्थ यात्रा हो, कुछ भी हो, इस सब में सार्वभौम रूप में लगता है। और जना और भी बता रहा हूं, क्योंकि पहले यही कॉलोनी वाले केवल नाम के लिए एक एक पत्रिका के लिए 500 रुपया खर्च करते थे, अभी 1 पैसा भी खर्च नहीं करते ख्याति पूजा लाभ के लिए। जो मैं भी सैकड़ों हजार बार बोल दिया, वहां के आज ही आनंदी बाई वो छोटी बच्ची को लेकर आई थी, अभी अभी उन्हें ज्ञान दान में और आहार दान में देकर गए हैं छोटी बच्ची को, अभी अभी। ये देखो, और पहले यहाँ के लोग को बोलते हैं बात दे, बात दे। इंग्लिश भी नहीं आती है, ना हिंदी आती है, बात दे, बात दे। बार्थ डे भी नहीं आता है पढ़े लिखों को भी, टीचरों को भी, विद्यार्थियों को बात डे बोलते, बात डे। लगभग समझेगा मैं, जन्मदिन बोलने में भी इनको शर्म आती, इंग्लिश बोलते, इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। बात डे क्या है? नहाने का डे, जन्म का डे, किसका डे है? अभी यहाँ के लोग भी जहां भिलुड़ा में है, यहां भी यही करते हैं, बर्थडे सेरेमनी मना करके लाख रुपया खर्च करते हैं। अभी यहाँ के लोग को भी बोले, ये सब धर्म के नाम पर करो, प्रवचन के विधान पंचकलन यात्रा के लिए, सब अशुभ, सब पाप, सब कर्म बंध के लिए कारण। भले आपके विरुद्ध में हो, अवश्य आप विरुद्ध कर सकते हो, जाओ तीर्थंकर के पास, सिद्ध के पास जाकर विरुद्ध करो। उनने जो संविधान प्रस्तुत किया, उस संविधान को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसलिए यदि ये दोष है तो मैं दोष थोड़े हूं, मैं तो तीर्थंकर का दूत हूं। दूत का कर्म जो मालिक ने जो बताया उसको बोलना। इसलिए राजनीति में भी, चतुर्थ काल में भी, राजनीति में भी, लोकतंत्र में भी, साम्यवाद में भी जो दूत होते हैं अदंडनीय होते हैं। मैं चाणक्य से लेकर सुकरात, प्लेटो, कन्फ्यूशियस से लेकर आधुनिक जो संविधान और कानून पढ़ा हूं, कोई एक संविधान, एक कानून नहीं, केवल भारत का नहीं, केवल जैनों का नहीं, तो मैं तो दूत हूं। यदि ये दोष है आपके विरुद्ध में है, मैं कई बार बोल दिया, अवश्य आप केस करो, मानहानि केस करो, भगवान के विरुद्ध में, गणधर के विरुद्ध में, पूर्वाचार्य के विरुद्ध। फिर वहां विजयी बन जाओगे, फिर मेरे पास आओ केस करनी थी।
देखो और भी बता रहा हूं, सुन लो। जो जिन सत्थ सेवदी पंड्यमानि फलम समीहंतो साहमीय परिकूलम सत्थ भी विषम हवे तस्य। गाथा नंबर 463। स्वयं डायरेक्ट आचार्य से लिखते हैं प्राकृत में, वो भी हजारों वर्ष पहले ग्रंथ में। जो जिन सत्थ सेवदी, जो जिन शास्त्र पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, वो कैसे पंड्यमानी, पंडित मन्यमाना, और फलम सनिहितम, और लौकिक फल जो चाहते, जो मैं अभी लाखों बार बोल दिया। साम में परिकूल, सधर्मी परम बैरी बन जाते, स्वजाति परम बैरी। यहां तक कि भाई भाई, माता पिता, अभी नहीं चतुर्थ काल से, जो साधर्मी से किसी भी कारण से, धन के कारण, जन के कारण, जाति के कारण, पंथ के कारण, ग्रंथ के कारण, पूजा के कारण, बोले के कारण, नाम के कारण, जो साधर्म्य से कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, वो अधर्मी है, धर्मद्रोही है। क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्म कहाँ है? धर्म धर्मी अभेद, गुण गुण अभेद। यदि सद्धर्मी से प्रतिकूल है, जानना चाहिए तुम्हारा शास्त्र ज्ञान, स्वयं आचार्य बोलते हैं, सुनो प्राकृत में, संस्कृत में, परिकूल सत्थम पी विषम हवे तस्य। उनके लिए वही शास्त्र ज्ञान, प्रवचन अमृत नहीं विष है। संस्कृत टीका पढ़ रहा हूं। अभी भारत में और विदेश में अभी जो भी क्रांति कर रहे हैं, कम उम्र वाले नवयुवक, नवयुवती, किशोर किशोरियां, उसमें पुरुष कम, स्त्रियां ज्यादा। इसमें बड़ा कारण आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान संकीर्ण ये धर्मांधता, कट्टरता को विध्वंस कर लिया। इसलिए आधुनिक पढ़े लिखे लोग पहले के जो कट्टर धार्मिक से भी बहुत ज्यादा उदार है, श्रेष्ठ है। भले उनकी दृष्टि आप लोग को जो रूढ़िवादी लोग है वो सब भ्रष्ट है, चारित्रहीन है, जैसा अभी ईरान में चल रहा है। आज भी पेपर में आया, एक को फांसी दंड दे दिया एक युवक को जो एथलीट था, क्योंकि उसने ये लड़कियों का पक्ष लिया। आज ही पेपर में आया। तो क्या ये धर्म न घोर अधर्म? क्या ये शास्त्र न घोर शस्त्र? क्या ये अमृत घोर हलाहल विषय? स्वयं आचार्य बोल रहे हैं। स्वयं मैं बार बार बोला हूं, क्योंकि आप लोग को लाखों बार बोलने पर भी ना याद कर पाते हो, ना समझ पाते हो, ना प्रयोग कर पाते हो। गृहस्थ लेकर साधु संत तक। इसलिए मैं वेबिनार में हजारों बार बोला हूं, केवल जैन आग्रह पढ़ने से, प्रवचन करने से कोई धर्म के प्रभाव नहीं होती। इसलिए मैं कई बार बता दिया, राजमल भी बता दिए,
कॉलोनी वाले भी बता दिए, 2-3 महीना तक प्लानिंग करके मुझे अनुरोध करवाए। फिर मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर की मीटिंग हुई, उसके पहले मुझे प्रार्थना उन लोगों ने की कि गुरुदेव हमारी ऐसी भावना है, हम दिगंबर सितंबर सब वैज्ञानिक प्रोफेसर मिलकर के हमने निर्णय लिया है, आप जैन धर्म के सार्वभौम उदारवादी वैज्ञानिक पक्ष को प्रतिपादन करो। इसमें कोई जाति मत पंथ संकीर्णता नहीं, कोई धन जन मान शोषण चंदा चिट्ठा नहीं। तब जाकर मैं प्रवचन करना प्रारंभ किया वेबिनार में। यदि यहाँ भी संकीर्णता कट्टरता ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि बोली चंदा चिट्ठा होता, मैं तत्काल नकार देता। इसलिए वेबिनार को स्वीकार करने के लिए भी मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्यों को 2-3 महीने लग गया कि मुझे मनाने के लिए, मेरे से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं अभी प्रवचन विधान पंच कल्याण पूजा पाठ आरती अभिषेक सब में ऐसे मध्यस्थ हो गया, क्योंकि उसमें सब यही चलता है। पहले भी लाखों बार बोल दिया, मेरे अनेक किताब में है, मेरे अनेक वैज्ञानिक और पत्रकार शिष्य भी बोल दिए। जो कुछ साहित्य प्रकाशन से लेकर सब देश विदेश काम होता है, ये सब ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व से रहित होता है। मेरे शिष्य भी जो विदेश में जाते हैं या भारत में जाते हैं, वैज्ञानिकों को प्रोफेसर को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए या सितंबर और दिगंबर साधु संतों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो भी मैंने सबको ही प्रतिज्ञा दिला दी कि कोई संकीर्णता, कोई कट्टरता नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई धन जन मान सम्मान नहीं। हाँ, सहयोग स्वच्छा से देते लाखों करोड़ दे, वो दान है, परंतु चंदा करते हो मांगते हो, ये दान नहीं शोषण है। यदि कलह वाद विवाद करोगे, वो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा, वो अमृत विष बन जाएगा। इसलिए अभी कितने वर्ष से मेरे देश विदेश में मेरे भक्त शिष्य जाते हैं। अभी तो 2-3 वर्ष से आप लोग को वेबिनार के माध्यम से ज्ञात हुआ, परंतु उसके बहुत वर्ष से काम चल रहा है। तो मेरे शिष्य जहां तहां जाते हैं, मैं हर विषय की समीक्षा करता हूं, धर्म विज्ञान कानून राजनीति, परंतु मैं किसी का पक्षपात या किसी प्रकार वर्चस्व या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, ये है प्रमुख। नहीं तो लौकिक शिक्षा से भी ये धार्मिक शिक्षा अधिक हानिकारक है, विध्वंसकारी है। विश्व इतिहास साक्षी है, भारत इसलिए विदेश तक, क्योंकि जो ज्यादा मूल्यवान वस्तु होती है उसका दुरुपयोग, उसका मिलावट, उसकी चोरी डकैती ज्यादा होती है। जैसे तुम लोग की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सोना चांदी से लेकर दूध घी आदि में मिलावट ज्यादा करते, जो ज्यादा मूल्यवान वो ज्यादा। अभी कल ही आया, भारत का अधिकांश खाद्य वस्तु अखाद्य कुखाद्य दोषकारक है पूरे भारत में। आज भी बता रहे थे मिलावट में कितना पाप होता है। तो ये भौतिक मिलावट, ये तो धार्मिक मिलावट, ये धार्मिक फूड पॉइजन है जो धर्म के नाम पर ऐसे करते हैं, और ये पूरी पृथ्वी में चल रहा है। किस धर्म में अधिक है आतंकवाद तक, स्त्रियों को जलाने तक, स्त्रियों का बहिष्कार तक, परंतु लगभग
हर कट्टर संकीर्ण स्वार्थनिष्ठ धर्म में और धर्म के पंथ मत में यही चलता है। ये सब विस्तार से पढ़ना तो मेरी कई किताब ही किताब है, इसलिए मैं उसको संक्षेप में बता रहा हूं। और देखो, ये ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व को अभी अभी 2-3 वर्ष तक कोई नहीं जानता था। मैं तो 42 से 45 वर्ष पहले प्रतिज्ञा ले ली, 30-35 वर्ष की मेरी किताब में लिखा हूं, परंतु मैं नहीं बोलता था। प्रश्न करने पर भी नहीं बोलता। अभी महावीर जी भी कई बार बोल दिए, इनको भी डांट पड़ी। मेरे आचार्य श्री वैज्ञानिक शिष्य लगता, परंतु मैं जो अभी बोल रहा हूं, मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, मेरी रक्षा के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भक्त शिष्य भी, आप लोग को भी इसको समझ नहीं पाए। अभी 1.5-2 वर्ष पहले तक, 6-7 वर्ष नहीं, जब वेबिनार प्रारंभ हुआ और जो मैं पहले से प्रहार कर रहा था उसको और मैंने तीव्रता की, प्रति प्रश्न किया, तो अभी 1.5-2 वर्ष में यहाँ सुधार हुआ है। अभी तो पूरे भारत में सर्वत्र है। तो सुना, आप लोग को स्पीड पॉइजन सेवन कर रहे हो, ये कीड़ा को बाहर फेंको लो, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सुनो। कागज ले आना, कागज, दोनों कागज ले आना। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे सब पत्रकार शिष्य लेकर वैज्ञानिक शिष्य यहाँ दिखाई देते। महावीर जी भी मुझे बहुत वर्ष से बोले हैं। इसकी बेटी मेरी शिष्या सुरुचि भी बहुत वर्ष से बोल रही थी। मेरे पत्रकार शिष्य शिष्या भी वेबिनार में भी बोल दिए, और इस समय भी उनकी प्रार्थना से, निवेदन से मैंने अनेक ग्रंथ लिख लिया हूं, कम से कम 10-15 ग्रंथ। अभी मैं स्पष्टता से मुख्यतः मेरी रक्षा के लिए बोल रहा हूं, फिर दूसरे जो भक्त शिष्य की रक्षा के लिए। मैं किसकी ना निंदा ना किसका अपमान, मैं तो पर प्रपंच सब छोड़ दिया, पर चिंता अधमा अधमा। वो स्व भाग्य और पुरुषार्थ से वो स्वयं आत्म कल्याण करेंगे। मैं दूसरों के लिए लेकर के मैं संकल्प नहीं करता हूं। हाँ, 4 भावना भाता हूं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, परंतु ये नहीं। इसलिए अभी हल्का बोल करके छोड़ देता हूं। संस्कृत टीका पढ़ता हूं। जिन शास्त्र सेवते, देखो जिन शास्त्र बार बार आ रहा है संस्कृत प्राकृत में टीका। अब मत सोचो, हर धर्मावलंबी जो कट्टर से कट्टर, संकीर्ण, जो बलि प्रथा, सतीदाह प्रथा, राष्ट्र यज्ञ, स्त्री बलि प्रथा, स्त्रियों को अभी भी जो पशु से भी नीच मानते हैं, जैसा भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ईरान की घटना, वो लोग कभी अपने ग्रंथों को, अपने पंथ को, अपने मतों को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे मन्यमाना मान करके जो आत्म स्वभाव, समता, शांति, सहिष्णुता, पवित्रता का हनन करते हैं, उनके लिए आचार्य क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ भगवान क्या बोलते हैं? यह जिन शास्त्र सेवते है पंडिता मनमानी, पंडित मानी फलम समीहमान साधर्म प्रतिकूल। हर धर्म में 2 भेद, 3 भेद, 8, 10 भेद प्रभेद है पूरी पृथ्वी में, जैन धर्म से लेकर हर धर्म। मुझे आप कोई एक मूल धर्म पूरी पृथ्वी का बता सकते हैं? दूसरे के कई भेद प्रभेद नहीं, और भेद प्रभेद उनका वाद विवाद संक्लेश में एक भी आप लोग बता सकते? बता। हर धर्म में जो विभाजन है,
ये सब इन सब कारण से हुआ। वो भी मैं बहुत लिखा हूं, बहुत पढ़ा हूं, केवल कविता में नहीं, ग्रंथ ही ग्रंथ लिखा हूं, किताब ही किताब लिखा हूं। पढ़ना है तो आप लोग को वेबसाइट में पढ़ लो। जैन धर्म जैसे उदारवादी, अहिंसावादी, समन्वयवादी, अनेकांतवादी, वीतरागी, परम समन्वयवादी जैन धर्म में भी इतना कलह, विषमवाद, इतनी तृष्णा, इतनी घृणा, तो विचार करो अन्य धर्म में क्या है। इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और समय भी कम ही अभी कुछ दिन तक दूंगा। साधर्मी प्रतिकूल न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म का धर्म गोवश्य सम प्रीति होनी चाहिए, परंतु साधर्मी प्रतिकूल शास्त्रान अपि विषम भवेत् तस्य। जो साधर्मी प्रतिकूल रहते हैं, साधर्मी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वाद विवाद, बोलते हैं टांग खींचते हैं। मेरा अनुभव तो टांग तोड़ते हैं। भले आप रूढ़ी से बोलते टांग खींचते, मेरा तो अनुभव टांग तोड़ते हैं, गला दबाते, भावात्मक हिंसा करते हैं, आर्थिक हिंसा करते हैं, मानसिक हिंसा करते हैं और शारीरिक तक हिंसा करते हैं। तो उनके लिए जैनों बोले, मैं जैन ग्रंथ से बोल रहा हूं, मैं जैन संत हूं। आचार्य बोलते हैं नहीं, उसका जैन धर्म का आत्म का ज्ञान भी विषय कश्य मुनि है, और वो मुनि के लिए भी बोले। यदि मुनि भी, साधु साध्वी, आचार्य उपाध्याय भी यदि करते हैं, उनके लिए भी ये विषय है। कश्य मुनि है शास्त्रम सुत ज्ञानम अपि शब्दात व्रत संयम धर्माधिक। अभी अभी मैडम बता रही थी, मेरे से 2007 से पढ़ रही है आनंदी मैडम, जो अभी अभी आई थी, कुछ समय बोली। मधुबाला मैडम आते ही बोली, गुरुदेव आप कैसे रिसर्च करते हो, आपकी कितनी पवित्र भावना, हम कितने मंद भाग्य, हमें ऐसे उदाहरण से कुछ समझ ही नहीं पाते। सुनो कैसे, इतना नहीं, जो मुनि व्रत और श्रावक व्रत, संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम भी, व्रत संयम धर्माधिक, अन्य सब धर्म भी विषम। इस संबंध में अभी कई किताब छप कर आ गई, आप लोग को बताया भी, और अभी छप रही है, अभी छपने के लिए गई भी। तुम अनुव्रत पालन करो, महाव्रत पालन करो, शास्त्र ज्ञान करो, प्रभाव न करो, तो भी गृहस्थ हो, साधु, चतुर्थ काले हो, पंचम काल में, वो सब विषय है। स्वयं आचार्य बता रहे हैं हलाहल, हलाहल विषय, और बता रहे कालकूट सदृश। देखो 3 विशेषण तो यहां दे दिए एक साथ, विषय, हलाहल, कालकूट सदृश वो शास्त्र। आप लोग को जो मैं अभी बता रहा हूं, अभी समय होने जा रहा है, आप लोग को कौन मेरे प्रवचन, मेरी किताब के पहले जानते थे? जो धर्म के नाम पर ऐसे सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, वो शास्त्र को विष बनाते हैं, वो अमृत को विष बनाते हैं, शास्त्र को शस्त्र बनाते हैं। वो घोर पापी है। आप लोग कौन जानते थे? अभी आप लोगों को अभी हाथ उठा करके, हाथ उठा करके आपको उत्तर देना है।
पुनः मैं बोलता हूं, मैं इसलिए अभी सब आप लोग को देख रहा हूं। विद्यानंदी सुन लो, जो आप कल प्रश्न किया उसका भी उत्तर यहां है। इसके पहले में विशेष उत्तर दिया था, अभी और भी आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं दे रहा हूं। पूरा जैन आगम यदि विषय है तो कोई मंत्र हो, कोई शांति धारा है तो क्या होगी? यहां तो पूरा जैन आगम को विषय बता रहे, इसलिए कल आपका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया वो ऐसे उत्तर नहीं है जैसे पूछ देते हैं 2-3 विकल्प यस नो, नहीं होगा। यदि पूरा आगम विषय है, आगम हलाहल है, आगम सत्य है, तो उसके अरबा खरबा असंख्यात भागे के मंत्र है, तो वो भी यदि ऐसे दुरुपयोग करते हैं, दुर्भावना है, तो क्या होगा? इसे पूरे डायरेक्ट में उत्तर नहीं दूंगा, अभी भी आपका धीरे धीरे दूंगा इसके माध्यम से, जिससे दुश्मन का ज्ञान हो जाए, आपको भी ज्ञान हो जाए। तो मेरा अभी प्रश्न है, हाथ उठा कर बोलेंगे। हाँ, जैसे विद्यानंदी आदि जो मेरे 2-3 पीढ़ी के सैकड़ों साधु को ये ज्ञान तो मैं बहुत दिया हूं, भले वो कितना समझ पाए, कितना उनको स्मरण में है, कितना प्रयोग में लाते हैं, वो स्वयं जाने। परंतु ये विषय में तो हमारे संघ, अन्य संघ सैकड़ों से लेकर के 200-300 साधु, 15-20 आचार्यों को, सैकड़ों वैज्ञानिक प्रोफेसर, लाखों विद्यार्थियों को दिया हूं। तो मेरा प्रश्न है, ऐसे जो विषय मैं पढ़ा रहा हूं आगम से, पहले कब से आप लोग को ज्ञान था? ये पहले से पूर्णतः ज्ञान जिसको था वो हाथ उठाएंगे कि जैन आगम भी विषय है, सत्य है, हलाहल है। हाथ उठाओ, कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच। सत्यग्राहिता के कारण, विनम्रता के कारण धन्यवाद, आशीर्वाद। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर दिए बिना हाथ उठाए, मौनम सम्मति कारणम। अभी दूसरा प्रश्न। हाँ मधुबाला, हाँ वहां जाके फिर प्रश्न हो गया, अभी तुम्हारे बारे में कई बार बता दिया। सुन लो अभी मेरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विद्यानंदी जानते हैं, मेरे गुरु जानते हैं, देश विदेश से दिगंबर सत्यमर हिंदू बौद्ध ईसाई मुसलमान वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्यादा जानते हैं। मैं स्कूल कॉलेज विद्यानंदी जानते हैं ज्यादा, अभी जितने हैं मैं ज्यादा स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, जेल में, हिंदुओं के यहाँ, आरएसएस का गायत्री परिवार के यहाँ, सितंबर के यहाँ, सब में मैंने प्रवचन किया और मुख्य वक्ता के रूप में। अभी तो वेबिनार भी मैं अभी बताया था, हमारे दिगंबर सितंबर सब वैज्ञानिक, चांसलर, इंजीनियर, वो लोग को 2-3 महिला मीटिंग करके मुझे अनुरोध किए, ये प्रारंभ हुआ। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं जो एक ख्याति, पूजा, लाभ, प्रपंच, बोली, आडंबर, पंथ, मत, ईर्षा, द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं, मैंने कौन से पाप किया? ये 5 गांव के लोग को बोलेंगे, केवल 5 गांव के। मैंने कौन से पाप करता था जो आप लोग को अभी तक पाप बांध रहे हो? बहुत दूर कर लिए, अभी भी प्रायश्चित ले रहे हैं, आज भी। दूसरा प्रश्न, मैंने कौन सा अपराध किया धर्म की दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जो आप लोग को 25-26 वर्ष तक का अति घोर पाप कमाए? किसके आधार पर? तो मैं इसको ही 2-3 भाग में प्रश्न करता हूं। क्या मैं तुम्हारे अनुसार, समाज के अनुसार, कानून के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार
अधिकांश साधु संत के अनुसार, अधिकांश कमिटी, गांव नगर के अनुसार मैं दोषी हूं, अपराधी हूं, और ऐसे दोषी, ऐसे अपराधी में रहूंगा ही। यदि आप लोग इसको दोषी अपराधी मानते हो, और मैं बढ़ चढ़ के इस दोषी बनूंगा। मेरी ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लड़ाई झगड़ा, संकल्प से और दूर हो जाऊंगा। तो मैं, तुम लोग को जो मुझे अपराधी मानते थे, दोषी मानते थे, इससे आगम के अनुसार मैं दोषी है कि आप लोग दोषी थे? दोष नहीं, अपराधी थे। कम से कम जैन आगम के अनुसार आप लोग दोष नहीं, अपराध थे। तो आप लोग को अपराधी होकर के मुझे दंड देने का अधिकार किसने दिया आप लोग को? ये प्रश्न का उत्तर देना है। कहां से आपने अधिकार प्राप्त किया? किसने दिया आप लोग को अधिकार? और ऐसे आज भी सब बता रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, परंतु अभी मैं वेबिनार में सामूहिक के प्रश्न कर रहा हूं। आज भी बोले, कई लाख बार बोल दिए, कॉलोनी में ही लाखों बार बोल दिए, अभी यहां भी प्राय 100-150 बार बोल दिए हैं। ज्यादा नहीं, ज्यादा लोग भी नहीं, कम लोग को बोल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है, मैं तुम लोग के अनुसार भले अपराधी हूं, दंडनीय भी हूं, मैं आगम के अनुसार और आत्म कल्याण, आत्म साक्ष्य पूर्वक सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म के अनुसार मैं अपराधी हो, आप अपराधी। सबसे पहले, क्या मैं अपराधी था? तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नहीं। आप लोग को अपराधी थे? हाथ उठाओ कि नहीं? आप लोग को अपराधी थे कि नहीं? सब अपराधी थे। यहां भी जो जितना बैठे आप लोग सब बैठे, सब आप लोग अपराधी, दोषी भी नहीं, कभी नहीं। जैन धर्म के अनुसार आप अपराधी थे। अभी कल आया वे ना, दुष्ट। आप लोग दुष्ट वही मानते, चोर डाकू से लेकर जो बदमाशी करते नहीं, जो अभी कल परसों चला। तो इसलिए मैं अभी जल्दी छोड़ देता हूं। आप लोग को 5 मिनट अपना प्रायश्चित करेंगे। दोष स्वीकार कर रहे हूं, परंतु एक एक वाक्य में बोलेंगे जो मैं अभी प्रश्न क्या पढ़ाया। क्या मैं आपकी क्षुद्र विचार, स्वार्थपर भाव, सामाजिक बंधन के अनुसार यदि मैं ये करता, भले मुझे सिर पर चढ़ाते, पूजा करते, आरती करते, टीवी में देते, मेरे लाखों करोड़ रुपया खर्च करते, तथापि मैं जैन शास्त्र को विष नहीं बनाता, शस्त्र नहीं बनाता, पहले मैं आत्महत्या नहीं करता, पहले आप लोग के आत्महत्या नहीं करता। यस या नो बोलेंगे। क्या मैं यदि आप लोग का अनुसार भी, जो यहां बैठे, यदि मैं आपका अनुसार ये सब करता, तो मैं आत्महत्या बनता कि नहीं? यस और नो बनता कि नहीं? मैं पहले पूछता हूं, यस और नो उत्तर देना कठिन है। मैं यदि आप लोग के अनुसार भी मैं एक गलत काम संभव नहीं, परंतु ये गणित में ऐसा आता है, तर्क शास्त्र में, विज्ञान में भी आता है। यदि मैं आपके अनुसार ये ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद फंद दंड वर्चस्व में रहता, मैं आत्महत्या करता कि नहीं? स्व आत्महत्या, यस वो नहीं? सबसे पहले मैं आत्महत्या करता, फिर आप लोग का हत्या करता कि नहीं? भले आपका आर्थिक लाभ होता, शारीरिक लाभ होता, प्रशंसा होती, परंतु आपकी आत्महत्या होती कि नहीं? कॉलोनी में तो कब से बोलने लगा, अभी 1.5-2 वर्ष से, अब यहां भी बोलने लगे।
तो इसलिए मैं अभी आप लोग को छोड़ता हूं। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग को सही दिए, दोष को आप लोगों ने स्वीकार किया, दंड को आप लोग को स्वीकार कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो रोज। और ऐसे ही आप लोग को जिनवानी माँ का दूध पान कर अमृत बनो। अभी व्यक्तिगत जिनके कोई समीक्षा करनी है वो एक एक मिनट बोलेंगे। जय महावीर भगवान की। अच्छा, हाँ, ओ छोरी ये है प्रेक्षा, ओ कमलेश की छोरी विदेश से पढ़ रही है, कल भी थी शायद। आशीर्वाद ऋषिया से, हाँ बहुत अच्छा। हाँ रोज स्वाध्याय सुनो, पुण्य बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, आधुनिक ज्ञान भी बढ़ेगा, हर प्रकार का ज्ञान बढ़ेगा। हाँ भले तुम वहां लाखों रुपया खर्च कर लो, ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं पढ़ा सकता है। हाँ बोलो। अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करके बोलो। हाँ मधु। जय भगवान, नमस्ते भगवान। हाँ सबका अनम्यूट कर लो, जी जल्दी गुरुदेव। जल्दी छोड़ना है। यस और नो में एक एक वाक्य में बोलो। परीक्षा आपको कुछ बोलना है क्या? प्रेक्षा बोलो, तुम आज जो स्वाध्याय श्रवण किया ना प्रेक्षा, रसिया से देख रही हो, तो अपनी समीक्षा बोलो कुछ। शायद आप लोग को मौन रूप में यस नो दे दिए, शायद अभी मौखिक रूप में कोई नहीं बोलना चाहता, समय भी हो गया। सबको आशीर्वाद देता हूँ। हाँ यहाँ जाओ ना, वहां जरूर क्या कहा आएगा नहीं, आएगा नहीं। पुनर्वास कॉलोनी से मैडम आनंदी मैडम और उनकी सहेली मधु मैडम दोनों आई थी। आनंदी मैडम के सुपुत्र श्री दीपेंद्र जी, जिनकी 4 माह की बच्ची है, उस बच्ची का दुर्भाग्य, उसकी माँ का देहावसान बच्ची के जन्म के समय हो गया था। उस बच्ची को आचार्य श्री संघ के प्रथम दर्शन के लिए यहाँ पर लेकर के आए। आचार्य श्री के दर्शन किए, आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने उस बच्ची के श्री संघ के प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में 5,000 रुपया ज्ञान दान और 6,000 रुपया आर्ट दान के लिए प्रदान किए हैं। आचार्य श्री का उनको बहुत आशीर्वाद, साहित्य देकर के आशीर्वाद दिया और संस्था की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। अनुमोदना, अनुमोदना। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पाम बंदमानस्तु ममास्तु देवी ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महना हना दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर धबले अमृत पलभे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा ओम आम स्वैपत्तानम ओ नमो खिल स्वैपत्तानम ओ नमो जल स्वैपत्तानम ओ नमो सब्बो स्वैपत्तान स्वाहा ओम शांति शांति शांति। हाँ आज समय हो गया, नहीं बोल पाया और मौखिक रूप में नहीं बोले, शारीरिक रूप में सबने स्वीकृति कर ली। कल आप लोगों को बोलना है एक एक मिनट, जो मैं आज प्रश्न किया, क्योंकि सब यहाँ लाखों बार बोल दिए गुरुदेव बिना धुलाई हम कुछ समझते नहीं, इसलिए अभी आप लोग की धुलाई चल रही है वो भी आगम से विश्व को अमृत बनाने के लिए। कल सबको बोलना है एक एक वाक्य। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं। हाँ विजयलक्ष्मी, हाँ क्या बोल रही थी?
हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हम हिम्मतनगर जा रहे हैं तो आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव का ही हूँ। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामना। सिद्धि के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। हाँ सिद्धि को लेकर जा रहे हैं डिलीवरी करवाने। अच्छा आशीर्वाद शुभकामना। हाँ नमस्ते गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आनंदी मैडम जो कि गुरुदेव के हमारे स्वाध्याय की नियमित श्रोता रही, परम गुरु भक्त गुरुदेव के जो विद्वान श्राविका है उनमें से उनका भी एक नाम है। और उनकी जो बहू जो के स्वाध्याय में भी सहयोगी रहती थी। आयु की बाध्यता, आयु कर्म की बाध्यता से अल्पायु में उनका देवासन हुआ, पर उनकी बेटी के जन्म के आज 40 दिन और प्रथम गुरु दर्शन के उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र दीपेंद्र जी और आनंद जी मैडम ने जो आज ज्ञानदान और आहारदान दिया है कि हम सब बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और उस नन्ही सी बेटी, उस परी की उज्जवल भविष्य की हम मंगल कामना करते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद और कृपा निश्चित रूप से उस बच्ची पर और साथ ही गुरुदेव की अनन्य भक्ता हमारे विजया लक्ष्मी जी जो कि गुरुदेव के प्रवचनों को संकलित कर नियमित रूप से प्रसारित करते, ऐसे विजया लक्ष्मी के लिए भी गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे और उनके सभी विघ्न दूर रहे, निर्विघ्न उनका कार्य संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ मैं वेबिनार में भी सैकड़ों बार बोल दिया कॉलोनी में क्या परिवर्तन हुआ। आज भी उदाहरण देखा, छोटे बच्चों को लेकर के आ करके उसके माध्यम से आहार दान ज्ञान दान दिया गया है। ऐसे ये अभी लगभग 1.5-2 वर्ष से यहाँ कॉलोनी वाले रोज कर रहे हैं। लगभग रोज 4 प्रकार दान कॉलोनी से आ रहा है। रोज कोई एक दिन बाकी नहीं है जिस दिन कॉलोनी से दान नहीं आता। नमस्ते भगवान। नमस्ते।